इस वीडियो में आपको आफ्टर इफेक्ट्स के कुछ ऐसे पावरफुल एक्सप्रेशन बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप किसी भी एनिमेशन को म्यूजिक की बीट के साथ सिंक कर सकते हो विदाउट एडिंग एनी की फ्रेम्स, समथिंग लाइक दिस। इस सेम ट्रिक से मैंने यहाँ इस कैरेक्टर की लिप्स मूवमेंट को इन डायलॉग्स के साथ सिंक कर रखा है एंड इट वर्क्स लाइक अ चार्म। Hi, I'm supposed to look and sound like Manav. If you want to learn this, then subscribe. इनफैक्ट अगर मुझे इसके डायलॉग्स चेंज करने हैं तो मैं यहाँ सिंपली अपनी इस कॉम्प में अपनी नई ऑडियो फाइल ऐड करूंगा एंड विद जस्ट 2 clicks इट विल नाउ सिंक टू माय न्यू डायलॉग्स। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। Here is another example जहां मैंने अपने स्पीकर की VFX एनिमेशन को म्यूजिक की बीट्स के साथ सिंक कर रखा है। इसके अलावा मैंने इस ट्रिक को ध्रुव राठी के एक्सप्लेनर वीडियोस में भी काफी बार यूज कर रखा है टू शो द विजुअल्स ऑफ द डायलॉग्स लाइक दिस। सो बेसिकली जब भी आप अपने प्रोजेक्ट में म्यूजिक या डायलॉग्स ऐड कर रहे हो देन दिस ट्रिक विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ आवर्स ऑफ डूइंग मैनुअल की फ्रेमिंग। बट अभी आफ्टर इफेक्ट्स खोलने से पहले लेट्स जस्ट फाइंड सम म्यूजिक फर्स्ट। और म्यूजिक के लिए मेरे हिसाब से एपिडेमिक साउंड इज एन एब्सोल्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म। यस, दिस सेगमेंट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एपिडेमिक साउंड, बट अगर ये स्पॉन्सर्ड नहीं भी होता तो भी मैं आपको शायद यही प्लेटफॉर्म रेकमेंड करता। इनफैक्ट मैंने अपने एक्सप्लेनर वीडियो कोहॉर्ट में भी इसी प्लेटफॉर्म को ही रेकमेंड किया है फॉर ऑल ऑफ योर म्यूजिक रिक्वायरमेंट्स। बट व्हाई दिस प्लेटफॉर्म? मेरे लिए सबसे बड़ा रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी। एज एन आर्टिस्ट मुझे काम करते वक्त हर चीज में पूरा कंट्रोल चाहिए और ये प्लेटफॉर्म मुझे हर एक म्यूजिक की सेपरेट स्टेम्स प्रोवाइड करता है। यानी आप एक ही म्यूजिक की मेलोडी को अलग डाउनलोड कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स को अलग, बेस को अलग और ड्रम्स को अलग एंड सो ऑन। तो जहां मुझे अपनी टाइमलाइन में फोकस ऐड करना है वहां मैं इंस्ट्रूमेंट्स या बेस यूज करता हूं, और जहां मुझे टाइमलाइन में फन ऐड करना है वहां मैं ड्रम्स और मेलोडी में ट्रांजिशन कर जाता हूं। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी ग्रेट थिंग दैट दिस प्लेटफॉर्म अलाउज यू टू डू। If you want to know my exact process of adding music in any kind of videos, then let me know in the comment section below and I'll make a super in-depth video on it. And if you use the coupon code Manavisuals, then you will get flat 50% off on their yearly plan. And now let's open After Effects. तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ सिंपल चीजें ऐड कर रखी हैं। एक बैकग्राउंड फॉर एस्थेटिक्स, एक टेक्स्ट लेयर जिससे हम अपने म्यूजिक पे एनिमेट करेंगे, एंड देन वी हैव आवर म्यूजिक। तो सबसे पहले हम इस म्यूजिक की बीट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, कीफ्रेम असिस्टेंस, एंड विल सिलेक्ट दिस कन्वर्ट ऑडियो टू कीफ्रेम्स। इससे यहाँ एक नई लेयर ऐड होगी जिसके अंदर यहाँ काफी सारे कीफ्रेम्स एडेड हैं। ये कीफ्रेम्स इस म्यूजिक की लाउडनेस के ऊपर बेस्ड हैं, यानी जहाँ म्यूजिक की वॉल्यूम लाउड है वहाँ इनकी वैल्यू भी ज्यादा हो रही है। या हमारे पास लेफ्ट और राइट चैनल की वैल्यूज को अलग अलग यूज करने का भी ऑप्शन है, बट मैं यूजली इस बोथ चैनल के कीफ्रेम्स ही यूज करता हूँ, सो आई विल डिलीट दीज टू टू अवॉइड कंफ्यूजन। So now we have the beats information in these keyframes. अब बस हमें अपनी एनिमेशन प्रॉपर्टी को इन keyframes के साथ लिंक करना है। So I will open the scale property of our text here and I'll try to simply link this property to our keyframes here like this. जिससे यहाँ हमारे टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड हो गई है। बट अभी काफी दिक्कतें हैं। पहले तो यहाँ हमारा टेक्स्ट काफी छोटा हो गया बिकॉज यहाँ इसकी वैल्यू लिटरली 0 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 60 to 70 तक ही जा रही है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ इस टेक्स्ट के एक्सप्रेशन में इसके दोनों x और y एक्सिस में 100 ऐड कर देंगे लाइक दिस, जिससे यहाँ अब ये टेक्स्ट अपने ओरिजिनल स्केल के ऊपर एनिमेट होगा। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट अभी यहाँ हर एक छोटी से छोटी बीट पे एनिमेट हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ लाउडेस्ट बीट पे ही एनिमेट हो जिससे ये थोड़ा सा क्लीन भी लगे। तो वो करने के लिए हम यहाँ इन की फ्रेम्स के अंदर एक ईज एक्सप्रेशन ऐड करेंगे। So I will write here is bracket में value and 4 numbers here. Now this is the most important part. तो यहाँ पहले जो 2 numbers हैं वहाँ हम अपने keyframes की range ऐड करेंगे जिसमें हमें अपनी एनिमेशन चाहिए। तो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ वापस से अपने ग्राफ व्यू में जा सकते हैं। ऑल्सो अगर आपका ग्राफ यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से वैल्यू ग्राफ में स्विच कर सकते हो और यहाँ हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे लाउडेस्ट बीट जिसमें हमें अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना है वो यहाँ 35 से 65 के बीच में लाए कर रहे हैं। तो यहाँ हम अपने एक्सप्रेशन में पहले 2 नंबर्स में 35 और 65 ऐड करेंगे और अब नेक्स्ट इन 2 वैल्यूज में हम वो नंबर्स ऐड करेंगे जो हमें अपनी एनिमेशन में ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 0 और 100 ऐड करूँ
और अब अगर इसे प्ले करूं तो शुरुआत में यहाँ अब कोई एनिमेशन नहीं हो रही, बिकॉज शुरुआत की वैल्यूज यहाँ 35 से नीचे हैं। बट जैसे ही हमारी वैल्यूज 35 से ऊपर जाएंगी या हमारे की फ्रेम्स उन्हें 0 से 100 के बीच में एनिमेट करेगा। एंड दैट इज प्रीटी मच इट। लास्टली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इन दोनों प्रोजेक्ट फाइल को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एपिडेमिक साउंड फॉर ऑल ऑफ योर म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स। Like if you learned something new today, and subscribe if you haven't already. I will see you guys in the next one.